भारतीय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तार। न्यू दिल्ली पुलिस ने संजय रावत और संग्रिका घोष को भी हिरासत में ले लिया। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में वोटर्स लिस्टों में फ्रॉड के खिलाफ न्यू दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की तरफ एहतजाजी मार्च कर रहे थे। राहुल गांधी का कहना है कि शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए, धांधली नहीं होने देंगे। मोदी सरकार सच की आवाज़ दबाना चाहती है। ये सियासत नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। अब वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी। भारतीय आइन एक फर्द एक वोट की जमानत देता है। भारतीय अवाम के जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। गिलगित के दिन्योर मनोगा नाले में तोदा गिरने से जाम बहक 7 रजाकार सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके भर की फिजा सोगवार। 6 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शहरियों से खून की एहतियात देने की अपील। सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली के दौरान मिट्टी का तोदा रजाकारों के ऊपर आ गिरा। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। तलाश जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का दिन्योर नाला हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतालिका इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। बिलाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मजीद बारिशों का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पानी की सतह बढ़ने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सिंध में काला बाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर में दरियाई सतलुज का कमालपुर बंद टूट गया। फसलें ज़ेरे-आब। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। मरी में नून लीग के 3 बड़ों की अहम मुशावरती मुलाकात। नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी उमूर और हुकूमती मामलात पर मुशावरत। वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में नए सफ़ीर तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ारजा की समरी की मंजूरी दे दी। शफ़क़त अली खान मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर होंगे। यूएई में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तिरमजी को रूस में नया सफ़ीर तैनात कर दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हफ्ते को फैसला महफूज किया। जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर मुलजिमों में शामिल। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ गेट हमला केस और 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत। GHQ गेट हमला केस के 52 मुलजिम अदालत में पेश। केस की आइंदा समाअत 20 अगस्त को होगी। पाक अमेरिका ट्रेड डील को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत जारी है। मुआहिदे से पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़रकियानी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ बहुत कम है। मुआहिदे की तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। अमरीका पाकिस्तान के लिए बड़ी मार्केट है। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान ने $6 अरब की मसनूआत अमरीका को बरामद की। अक़लियतें पाकिस्तान के गुलदस्ते का अहम फूल। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का कलीदी किरदार। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अक़लियतों की खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बिला तफरीक मसावी हुकूक की ज़मानत देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं। उनकी नाकाबिल फरामोश खिदमत को कौमी असासा समझा जाता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, वज़ीर आला और सियासी क़यादत के भी अक़लियतों के लिए तहनीती पैगामात। कौमी यौम अक़लियत से मुतालिक पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अक़लियतों के कौमी दिन पर चर्च में परचम कुशाई, नारायण दास मंदिर और गुरुद्वारे का भी दौरा। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों का अहम किरदार है। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पहले सदारती दौर में अक़लियती दिन मनाने का आगाज़ किया। पीपल्स पार्टी ने अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई क़वानीन बनाए। सिंध हुकूमत ने हिंदू मैरिज एक्ट मंजूर कराया। हर कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। उन्होंने खुद भी सेंट पीटर्सबर्ग से तालीम हासिल की। मुराद अली शाह ने अपनी 54वीं सालगिरह का केक भी काटा।
सिंध असेंबली में वजीर आला ने कौमी परचम लहरा दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर जीएम पोर्ट ऑपरेशन की निगरानी में टेंडर खोला गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी निगरानी कर रही है। हुकूमत चीनी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद में नाकाम। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की रसद तलब से कम। सप्लाई मुतासर होने से अक्सर इलाकों में चीनी दस्तयाब नहीं। पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपये किलो पर बरकरार। मुल्तान में चीनी का रेट 195 रुपये से कम न हो सका। कोयटा में चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त। अभी यहाँ पे चीनी लेने के लिए आए थे लेकिन चीनी नहीं मिली। हुकूमत से अपील है कि थोड़ी सी हम गरीबों के लिए भी कोई सस्ता ही कर दे। रेट कम किया तो उसको अवेलेबल तो करें, हमें मिल ही नहीं रही, फायदा क्या हुआ हमें? दुकानदार इसलिए नहीं दे रहे कि उनको जो चीनी के रेट वो 180 पड़ रहा है। चीनी की शार्टेज इतनी है कि मंडी में जिन लोगों ने छुपा के रखी हुई है, ब्लैक में बेच रहे हैं। हर चीज़ महंगी कर दी है। चीनी 200 रुपये मिल रही है। 5 किलो लेने जाओ ना तो क्या 2 किलो मिलेगी, वो भी 190 रुपये के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर 1,46,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1,031 पॉइंट्स का इजाफा। 1,40,414 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 282 रुपये 40 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। आलमी मंडी में सोना सस्ता, फी ऑन्स कीमत 3,386 सेंट हो गई। एशियाई मार्केट्स में खान तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल फी बैरल 52 सेंट कमी से $66.07 का हो गया। WTI क्रूड ऑयल 58 सेंट सस्ता होकर $63.30 में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी, वॉल चॉकिंग, इश्तियाल अंगेज तकारीर ममनू करार। महकमे दाखिला के इलामी के मुताबिक 13 अजला में 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, गाड़ियों के काले शीशे, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, आतिशबाजी, काबिल एतराज़ मवाद की तरवीज पर भी पाबंदी। पसंद की शादी जुर्म बन गई। खुशाब में लड़की के वालिदैन ने जोड़े के गले काट डाले। सफ्फाक मुल्जिमों ने लड़की के कान भी काट दिए। दोनों तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। डीपीओ खुशाब का मुल्जिमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस को रायवन रेलवे स्टेशन पर हादसा। इंजन समेत 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 अफराद जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। रेलवे इंतजामिया ने बोगियां नए इंजन के साथ लगाकर ट्रेन मुल्तान रवाना कर दी। रायवन रेलवे स्टेशन की सर्विस ट्रैक की बहाली का काम जारी है। पाकिस्तान में कम उम्री में हार्ट अटैक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के मुताबिक पाकिस्तान में 50% हार्ट अटैक के मरीजों की उम्र 49 साल से कम है। 15% मरीजों की उम्र 40 साल से भी कम है। माहिरीन का कहना है नौजवानों में दिल के दौरे तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी वजूहात ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, सिगरेट नोशी और गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हार्ट अटैक मरीजों वाला मुल्क है। 30 साल की उम्र के बाद हर शख्स को दिल का मुआयना जरूर कराना चाहिए।